जब भाग साथ ना दे तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। इसलिए मेहनत करते रहिए और डेली जो है प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम संभावित डेट 1 अगस्त बताया जा रहा है। पूरे 1 महीना ही बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं और डेली प्रैक्टिस चालू कर दें। अभी भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आज बिहार स्पेशल कराया जाएगा, जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 कराया जाएगा, जिसमें 35 बीबीआई एमसीक्यू कराया जाएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक तो वीडियो को बनता ही है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग नए हैं ज़रूर कर लीजिए। बहुत अच्छा कराए जाते हैं सवाल यहाँ पे। आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बहुत अच्छा सवाल है। अभी वर्तमान में भी बिहार की उप मुख्यमंत्री महिला हैं, सब लोग नाम जानते होंगे उनका। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इसमें से सही जवाब राबड़ी देवी। ध्यान रखिएगा, लालू जी के जेल में जाने के बाद राबड़ी देवी ने कमान संभाला था, बिहार की मुख्यमंत्री रही थी। पहली महिला मुख्यमंत्री वही बनी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बार बार ये सवाल बनता है। लोकसभा के लिए 40 सीट और राज्यसभा के लिए 16 सीट हैं। 16 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। देखने में आसान लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको दीवार ही दिखता है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा रहते हैं। आप सोचते हैं सब जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलता है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 38, 37, 39 या 48? इसमें से सही जवाब है 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? इसका सही जवाब है 1937 में। ध्यान रखिएगा, 1937 में पहली बार मोहम्मद यूनुस बनाए थे। उसके बाद जो है 2-3 महीने के बाद ही श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए पूरी बात। बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? जितने निर्वाचित क्षेत्र होंगे उतने ही लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं बिहार से। कितने चुने जाते हैं अभी ऊपर बताया। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत कंफ्यूज करने वाला, इसलिए सही जवाब आपका सी 40 है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे सवाल से भेंट होगा आपको। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में अभी चुनाव हुआ था पिछले साल, कितने सदस्य थे? सबको ज्ञात होना चाहिए। इसका सही जवाब है 243। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी बनते हैं बिहार स्पेशल में, आपको सब जानकारी रखना पड़ेगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में द्विसदनीय हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 243 हैं, जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जय राम दास दौलत राम या भोला पासवान में से प्रथम राज्यपाल जो हैं जय राम दास दौलत राम थे। नाम ध्यान रखिएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो डेली मेरा वीडियो देखते होंगे वो बहुत कुछ सीख गए होंगे। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार।
वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, उनका नाम क्या था? ये भी सवाल बार बार बनता है। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नाम ध्यान रखिएगा, प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सब लोग सुने होंगे, बहुत बार बताया गया है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से नोट करते हुए चलिए। इजी सवाल लगता है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इसका सही जवाब है 1916 में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या विधानसभा के अध्यक्ष में? किसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? बहुत अच्छा सवाल है। कार्यपालिका शक्ति जो है राज्य का राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऐसे तो राज्य के मुख्यमंत्री ही सब होते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री मेन होते हैं, लेकिन वैधानिक प्रधान देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल होते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का अर्हता है क्या है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन पढ़ के ही आप समझ गए होंगे, इसमें से सभी हैं, क्योंकि 35 साल की उम्र जरूरी है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी। दोनों एक समान ही लगभग हैं, ये राज्य में होते हैं और केंद्र में होते हैं प्रमुख, इसलिए इसमें सही जवाब उपयुक्त सभी होगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, भारत के गृह मंत्री को या राज्य के मुख्यमंत्री को? राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को भी, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल इसमें से किन की नियुक्ति करते हैं? सही जवाब है सभी की नियुक्ति करते हैं। राज्य की महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश की, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष की भी, या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें से सभी। बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका हो भी जाएगा तो राज्यपाल ही नियुक्ति करेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? बहुत इजी सा सवाल है, इसका सही जवाब राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर में जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिया है, या राष्ट्रपति में थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं कमेंट बॉक्स में जानकारी लेकर बता दूंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गलत जानकारी नहीं दे सकते दोस्तों। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? बहुत इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है राज्यपाल को। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो है राज्य के प्रधान होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री को? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, इस्तीफा
राष्ट्रपति को सौंपते हैं राज्यपाल, इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं शायद, उसमें एक कन्फ्यूजन है, मैं बता दूंगा अभी। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या उपयुक्त सभी। विधानमंडल में कौन कौन से होते हैं? जैसे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी तरह से विधानमंडल में कौन कौन से होते हैं? इसमें से सभी, क्योंकि विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। ध्यान रखिएगा, संसद में भी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। बिहार विधानमंडल में कौन कौन से सम्मिलित हैं? यहाँ पे ये तीनों हैं। राज्यपाल तो होते ही हैं राज्य में, विधान परिषद भी यहाँ है। इसके अनुसार सही जवाब आपका उपयुक्त सही सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। अभी ऊपर ही मैंने बता दिया है। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जो को सवाल नहीं आए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? किस अनुच्छेद के तहत है ये बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था? इसका सही जवाब है 169। ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बनेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 169 में है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद की अवधि 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या उसका विघटन नहीं हो सकता। राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होता। उसी तरह से जिस तरह से राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा का तो विघटन होता है और यहाँ विधानसभा का विघटन होता है, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सबको बार बार बताया गया है और ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है आपका उसका विघटन नहीं होता है। आइए देखिए अगला सवाल। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद में जाने के लिए कितनी उम्र चाहिए कम से कम? सही जवाब है कम से कम 30 वर्ष का हो, तभी वो विधानसभा में जा सकते हैं। विधान परिषद में, विधानसभा के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, उसी तरह से जैसे लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में 30 वर्ष होना जरूरी है। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो है सारे कथन ही सही हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ऐसे का अधिकतर आंसर उपयुक्त सभी होता है। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह भी सवाल बार बार बना है, खासकर बीपीएससी में तो बहुत बार बना है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होते हैं, या महान्यायवादी, राज्यपाल या राज्य का विधि मंत्री। इसमें से सही जवाब महाधिवक्ता होते हैं, लेकिन इनको सोलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सोलिसिटर जनरल, और केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इसलिए केंद्र में पूछे तो महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल बोला जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। पूरी बातों को आप समझिएगा, तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाइएगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लागू किया गया पहली बार? इसका सही जवाब है 26 जून 1968 को। इसलिए ध्यान रखिएगा, उस पर सवाल बार बार बनेगा।
आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल उसी पे आ गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1968 में श्री कृष्ण सिंह तो 61-62 तक ही थे। सही जवाब है महामाया प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा नाम, क्योंकि सवाल बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। नाम ध्यान रखिएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री तो महाप्रसाद सिन्हा, और राज्यपाल कौन थे? इस पे देखिए 3 सवाल आ गया। आपको पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हो गया और डेट याद हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। में राज्यपाल जो हैं आपका नित्यानंद कानूनगो। नाम ध्यान रखिएगा, नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ 1968 में। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 6, 7, 8 या 9? बिहार में कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार तो आप डेट ध्यान ही रखें, पहली बार का आपको याद ही हो गया होगा 26 जून 1968। उसके बाद से और लगे हैं, मतलब टोटल 8 बार लगे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? का सही जवाब है सी, 1995 में 7 दिनों के लिए लगा था, जो कि सबसे कम दिन के लिए लगा था राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बार बार ये सवाल बीपीएससी का खास क्वेश्चन है, लेकिन मोहम्मद यूनिस उनमें ऑप्शन नहीं रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण सिंह पे ज़्यादा जाता है और बीपीएससी भी श्री कृष्ण सिंह को लगाता है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे। लिखा हुआ है 1937 में गठित सरकार के, तो ध्यान रखिएगा सही जवाब मोहम्मद यूनिस का नाम ही आता है। लेकिन बीपीएससी में अगर मोहम्मद यूनिस नहीं रहे, श्री कृष्ण सिंह पे सही जवाब जाता है, और बीपीएससी भी उसको ही मानता है। पूरी बातों को समझिएगा। ये 2-4 महीने के लिए बने थे, इनका राज्यपाल से पट नहीं रहा था श्री कृष्ण सिंह का। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद श्री कृष्ण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। पहला मुख्यमंत्री पूरी तरह से बनने का अधिकार श्री कृष्ण सिंह को ही जाता है। इनके पास, मोहम्मद यूनिस के पास तो सीट ही नहीं था, इसलिए अगर 1937 में गठित सरकार के लिखा हुआ है, इसलिए मोहम्मद यूनिस का जाएगा। मोहम्मद यूनिस नहीं रहने पे श्री कृष्ण सिंह लगाइएगा। अब बातों को समझिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? संवैधानिक शासन जो है कब से प्रारंभ हुआ? का सही जवाब है 1950 से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य के योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, मुख्यमंत्री या राज्य नियोजन परिषद? इसका सही जवाब है राज्य नियोजन परिषद। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? प्रथम जिला नियोजन का गठन बिहार के किस जिले में हुआ पहली बार? सही जवाब है मुंगेर। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। 35 सवाल कराए जाएंगे और पार्ट 2 में भी 35 करा दिए जाएंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे एग्जाम में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत राज की संरचना कैसी है?
ये देखिए आप, बिहार में पंचायत राज की संरचना कैसी है। 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, ए और बी दोनों या त्रिस्तरीय। बिहार में जो है त्रिस्तरीय है पंचायत, सबको पता होगा, बार बार सवाल कराया भी गया है। इसमें ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आते हैं और जिला परिषद आते हैं। ये बात भी आप नोट करते हुए चलेंगे। इसलिए त्रिस्तरीय में कौन आता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आंसर की दिया हुआ है। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा होता है, आराम से क्वेश्चन देख के आंसर भी देख लेते हैं, अपना तैयारी और अपना आकलन खुद कर लेते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।